नमस्कार। श्रीनगर के वायुसेना हवाई अड्डे से आप देख रहे हैं आज तक का ये खास कार्यक्रम। मैं हूं राहुल कंवल। कश्मीर घाटी में राहत कार्य का आज चौथा दिन और हमारे ठीक पीछे एक के बाद एक भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर सॉटी लगाते हुए यहां से राहत सामग्री को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है उन इलाकों पर जहां पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं। चूंकि पिछले 72 घंटे से कश्मीर घाटी में बारिश नहीं हुई है, इस वजह से पानी का स्तर अलग अलग इलाकों से अब घट रहा है। खासतौर से वो इलाके जो कि झेलम नदी से दूर हैं, अब उतने तनावग्रस्त नहीं हैं लोग जितने कि 48 घंटे पहले थे। लेकिन जो इलाके झेलम नदी के बहुत नजदीक बसे हुए हैं, वहां पर अभी भी पानी का करंट बहुत तेज है और उन इलाकों तक राहत सामग्री अब तक ठीक से नहीं पहुंच पाई है। और एक वजह यह भी है कि उन इलाकों में जब एनडीआरएफ की टीमें पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, तब उन पर पथराव हो रहा है। इस वजह से जो राहत सामग्री लेकर अधिकारी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी थोड़े सहमे हुए हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का समर्थन, कोऑपरेशन उन्हें पूरी तरह से नहीं मिल रहा। आज तक की टीमें कश्मीर घाटी और जम्मू के कोने कोने में तैनात हैं और दिन भर लगातार सबसे पहले सबसे तेज इस राहत रेस्क्यू ऑपरेशन पर हमारी नजर बनी हुई। आज सुबह हम लोग श्रीनगर के नावगांव नाम के इलाके में गए। अब तक कोई मीडिया टीम वहां पर नहीं पहुंच पाई थी। हमने देखा कि लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि जिन लोगों को बचाया जा चुका है वो अब अपने घर वापस जाना चाहते हैं। उन्हें ये चिंता सता रही है कि उनके घर में चीजें सुरक्षित हैं, कोई चोरी तो नहीं हो रही, और वो अपने घर लौटना चाह रहे हैं। लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं, उन्हें पानी का इंतजार है, उन्हें खाने की जरूरत है, बिजली वहां पे है नहीं, टॉयलेट्स चल नहीं रहे, तो वो लोग भी बहुत परेशान हैं। और एनडीआरएफ के अधिकारियों पर बेहद दबाव है, क्योंकि जो लोग बचाए जा चुके हैं अब वो अपने घर लौटना चाह रहे हैं, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने जिस तरीके का इंतजाम करना चाहिए था उन लोगों के लिए जिनको बचा के निकाला गया है, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। तो तमाम टीमें रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही हैं, लोगों को बचा रही हैं, लेकिन बचने के बाद उन लोगों को कहां जाना है, क्या करना है, इस पर किसी की कोई नजर नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट जो कि हमने तैयार की उस वक्त जब हम एनडीआरएफ की टीम के साथ सुबह इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर निकले हुए थे। एनडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशंस का आज चौथा दिन। इस वक्त हम श्रीनगर के बादशाह नगर इलाके में हैं, जहां पर एनडीआरएफ के अधिकारियों ने अभी एक फैमिली को रेस्क्यू किया है। इस ऑपरेशन को जो अफसर लीड कर रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त जो परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो क्या हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और आज में आप क्या फर्क पा रहे हैं ग्राउंड सिचुएशन? पहले दिन पानी लोग खौफ में थे, लोग निकलना चाह रहे थे और हमारा जो मैक्सिमम एफर्ट था वो लोगों को निकालने में था। आज तक भी हम लोगों को निकाल रहे हैं, बट अब लोगों ने देखा है कि पानी कम हो रहा है, हालात मौसम सुधर गया है, पिछले 3 दिन से बारिश नहीं हुई है और पानी का जो स्तर है वो नीचे जा रहा है। तो लोग अपने घर छोड़ करके अब जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अपने जो रिलीफ कैंप्स अगर हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा वो सुरक्षित अपने को अपने घरों में समझ रहे हैं। उनकी बस यही नीड है, ज़रूरत है कि हम उन्हें पानी और रसद पहुंचाते रहें। और उम्मीद बहुत बड़ा फर्क अगर हम ओडिशा के या उत्तराखंड के रेस्क्यू ऑपरेशन से कंपेयर करते हैं, वो ये कि जब आप, जैसे आपने ये फैमिली को रेस्क्यू किया, जब आप इनको पार ले जाते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर पानी नहीं है, तो वहां पर इनका ख्याल रखने वाला, इनसे बात करने वाला, खाने पीने का इंतजाम करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो इस राहत बचाव काम का फायदा क्या? आप इनको ले तो गए ड्राई एरिया में, लेकिन वहां पर खाने पीने का कोई इंतजाम ही नहीं है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम एरिया हो सकता है जो हमें पता चल रहा है। हमें तो जो एनडीआरएफ का मैंडेट है वो है कि लोगों को घरों से निकालना या फिर कोई रसद उनको ज़रूरत है तो वो पहुंचाना। रिलीफ कैंप्स के बारे में मैं जानकारी नहीं दे सकता हूं। अभी तक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिलीफ कैंप हमें बताया तो नहीं गया है। हम लोगों को निकाल रहे हैं और सुरक्षित जगहों पे पहुंचा रहे हैं। कितने मुश्किल रहे ये 4 दिन, और अब आपका क्या प्लान है? आप कहाँ पे जाना चाह रहे हैं? हम सेफ जगह पे जाना चाहते हैं ना। हमें पानी था, कुछ भी नहीं था हमें, और हम आपके बहुत सारे आभारी हैं। आप लोगों ने हमें बचाया, क्योंकि हम मरने वाले थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। अब हम मरने वाले, हम सोच रहे थे, अब हम खौफ ज्यादा हो रहे थे, डर के मारे थे, हम कांप रहे थे। या हम डर के मारे मर जाते, या हम भूख के मारे, या पानी के मारे। इससे पहले कई मर्तबा हमने कई रेस्क्यू ऑपरेशंस देखे हैं। हाल में उड़ीसा में साइक्लोन आया, उससे पहले बादल फटे उत्तराखंड में, लेह में, सिक्किम में बड़े बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन हुए। लेकिन जिस तरह की परेशानियों का सामना यहाँ पर इससे पहले
कभी भी इस तरह की परेशानियां उन्हें नहीं झेलनी पड़ी, क्योंकि कई मरतबा जब ये रेस्क्यू ऑफिशियल्स पहुंच रहे हैं तो उन पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, बड़े बड़े उन पे बोतलें फेंकी जा रही हैं, कांच के ग्लास फेंके जा रहे हैं। कल शाम में जब हम एक रेस्क्यू ऑपरेशन पर निकले हुए थे एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ, तो हमारी टीम पर भी हमला हो गया डाउनटाउन श्रीनगर में। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से सेना के अधिकारी, एनडीआरएफ के अधिकारी अपनी जान पर खेलते हुए इन रेस्क्यू ऑपरेशंस को माउंट करें। देखिए रिपोर्ट। शांत रहने वाली झेलम पूरे 60 साल के बाद इस कदर उग्र हुई कि खूबसूरत श्रीनगर बाढ़ के पानी में समा गया। शहर का 80% इलाका ठप हो गया, जो जहां है वहीं फंसा है। 4 दिन बीत गए, शहर का ज्यादातर इलाका जिंदगी की छोटी बड़ी जरूरत की चीजों के लिए जूझ रहा है। कुछ इलाकों में पानी कम हुआ है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, लेकिन शहर में दवाइयां और राशन की जबरदस्त कमी है। श्रीनगर के कुछ इलाकों में तो अब पानी का स्तर घटने लगा है, लेकिन यहाँ पर अब बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इस इलाके में अभी भी बिजली सप्लाई गुल है, खाने के लिए लोग परेशान हैं और मोबाइल कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है। लोगों को जरूरत है दवाइयों की भी, क्योंकि इनमें से कई लोग अब बीमार पड़ने लगे हैं और दवाइयों के नाम पर यहाँ पर फिलहाल कोई भी सप्लाई उपलब्ध नहीं है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार भीतरी इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। राहत में लगी टीमों की रणनीति साफ है कि 2 मंजिलों से ऊपर की इमारतों में फंसे लोगों को एनडीआरएफ और सेना की टीम मोटर बोट के सहारे निकाल रही है, जबकि हाई राइज बिल्डिंगों से लोगों को निकालने का काम एयरफोर्स के जिम्मे है। एनडीआरएफ की मोटर बोट में हमारी टीम जब लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी वक्त श्रीनगर के एक इलाके में MI-17 हेलीकॉप्टर हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर पनाह लिए लोगों को एयरलिफ्ट कर रहा था। एक एक कर लोगों को रस्सी के सहारे ऊपर खींचा गया। हमारे ठीक पीछे भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर इस छत के ऊपर फंसे लोगों को रेस्क्यू करता हुआ। ये लोग पिछले करीब 4 दिन से बिना पानी के, बिना खाने के यहाँ पर फंसे हुए हैं। इनमें गुस्सा, इनमें रोष लगातार बढ़ता चला जा रहा है। साउथ श्रीनगर का इलाका लग रहा है कि किसी नदी के समान है और लोगों में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि राहत उन पर वक्त तक नहीं पहुंच पा रही है। बख्शी स्टेडियम के पास का ये इलाका पूरी तरह पानी में समाया हुआ है। कहीं कहीं तो 30 फीट तक पानी भरा हुआ है। राहत बचाव कार्य के दौरान एनडीआरएफ की टीम को लोगों के गुस्से का भी शिकार होना पड़ा। एनडीआरएफ की जिस बोट पर हम सवार थे, उस पर पास के एक बिल्डिंग से पत्थर फेंकी गई। लोगों का आरोप है कि बचाव कर्मी टूरिस्टों पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि स्थानीय लोगों की हालत ज्यादा खराब है। सुबह से हमने 120 बोट जो है वो ऑपरेशन में लॉन्च किए हैं। वो सबसे जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि लोग जो हैं उनकी जान खतरे में है, उस जगह को हमने प्रायोरिटाइज किया हुआ है और वहाँ पे रिस्पांस एक्शन कर रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ के दावे का प्रमाण भी तुरंत मिल गया जब बिल्डिंग में फंसे लोगों ने सेना, एयरफोर्स और एनडीआरएफ की जमकर पीठ थपथपाई। अल्लाह का पहले शुक्र है और ऊपर वाले के बाद शुक्र है हमारा इंडियन फोर्स का। दे जॉब वेरी गुड, वंडरफुल जॉब, टू गुड, एक्सीलेंट, टू गुड। जो एयरफोर्स के जहाज हमारे पास आए, उन्होंने ऐसे लोगों को बचाया उन जगहों पे जहाँ पे नामुमकिन की चीज थी, इम्पॉसिबल चीज है वो यहाँ पे हुआ सर। यहाँ जो बीमार है और हमें दवाइयाँ चाहिए, मेडिसिन चाहिए। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनको आपने एविकेट किया यहाँ से। कुछ प्रेग्नेंट वुमेन थी, उनको भी आपने निकाला यहाँ से। अभी हमें पानी की यहाँ प्रॉब्लम है और राशन की प्रॉब्लम है। अगर वो आप कर सकते तो वेरी मच, बहुत ही आप। बाकी हाँ, यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सब सेंटर ने किया। वेरी मच थैंक यू। राहत और बचाव काम तेजी से चल रहा है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि पीने के पानी और राशन की जबरदस्त कमी है। सरकार की कोशिश है कि समय रहते लोगों को राहत पहुंचाया जा सके, लेकिन पानी निकलने में अभी वक्त लगेगा और ऐसे में बेबस 4 लाख लोगों की मांगों को पूरा करना बड़ी चुनौती होगी। राहुल कंवल, श्रीनगर, आज तक।
जहां एक तरफ एनडीआरएफ और बीएसएफ के अधिकारी नाव पर सवार होकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इसी हवाई अड्डे से निकलते हुए कई सारे हेलीकॉप्टर राहत सामग्री उन इलाकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर नाव के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता। मेरी सहयोगी मौसमी सिंह ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर सॉटी पर निकली, ये देखने के लिए कि ये जो हेलीकॉप्टर्स के जरिए राहत पहुंचाने का काम है वो ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। लाखों लोगों के लिए राहत और उम्मीदों की उड़ान पर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर। हर उड़ान 20 लाख की आबादी में से कुछ लोगों के लिए राहत लेकर आती है। सेना का मिशन है कि झेलम के प्रकोप को सहने पर मजबूर लोगों तक टेंट, दवाइयां, खाना और बिस्कुट समेत जरूरत की चीजें जल्द से जल्द पहुंचाई जाएं। झेलम की दिल दहला देने वाली लहरें श्रीनगर की 80% इलाके में घुसकर अब बिल्कुल शांत है। पानी शहर में ठहर गया है। घरों में फंसे लोगों की बेबसी को साफ देखा जा सकता है। शहर में दूर दूर तक पानी और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। ऐसी ही एक उड़ान पर हमारी संवाददाता मौसमी सिंह भी निकली। तरह से रिलीफ मटेरियल श्रीनगर के अलग अलग इलाकों पे पहुंचाया जा रहा है। हम लोग एयरफोर्स के चॉपर में हैं जो श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में जाके रिलीफ मटेरियल, राहत की सामग्री ड्रॉप करेगा। आप देख रहे हैं पानी से लेके खाने की सामग्री यहाँ पे है और तमाम ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पे सामान को पाइल अप करने में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसके जरिए जो है लोगों तक कम से कम पानी और खाने के लिए कुछ न कुछ सामान पहुँचाया जाएगा। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर राजधानी श्रीनगर के ऊपर उड़ान भर रहा है। शहर के हाल को देखिए, शायद ही कोई इलाका है जो झेलम के प्रकोप से बचा हो। कुछ ही देर में हम उस इलाके के ऊपर पहुंच गए जहां हजारों लोग फंसे हुए हैं। एयरफोर्स के जवान राहत सामग्री को नीचे फेंक रहे हैं। नीचे का आलम महसूस कीजिए, सैकड़ों लोगों की भीड़ मदद पाने के लिए सड़क पर बेबसी से दौड़ रही है। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों की बेबसी अंदर तक झकझोरने के लिए काफी है। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह भी अपने आप को रोक न सकी। नीचे के हालात बेहद दर्दनाक हैं। घरों का पहला तला पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। जो लोग शहर के दूर दराज के इलाके में फंसे हुए हैं उनके लिए एयरफोर्स से मिल रही राहत ही आखिरी उम्मीद है। इसको आप खाना गिराना कहते हैं। रिलीफ मटेरियल ड्रॉप करेंगे हम, तो द पायलट्स विल टेक ऑफ। हमने इनको एक जनरल एरिया दे रखा है, mainly on the main roads and the bridges where we have been told lots of people are sitting. So based on that, the pilots will see where are the people are, and based on that they'll keep dropping the food material depending upon the लोग कहाँ पे हैं, and they'll keep moving ahead. टीन के शेड पर फंसा ये परिवार सामान को फेंकने का इशारा कर रहा है। पानी ज्यादा है, अगर राशन का सामान पानी में गिर गया तो वो उसके किसी काम का नहीं होगा। शहर इस तरह के दृश्यों से पटा हुआ है। हर घर में कोई न कोई जिंदगी की जंग लड़ता दिखा। एयरफोर्स लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए मजबूती से डटी हुई है। शाम होने से पहले तक लगातार कई उड़ान भरी जाती हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग अभी बंद है। जाहिर है राशन और दूसरी जरूरी चीजें हवाई मार्ग से ही घाटी में पहुंचाई जा रही हैं। ऊपर से शहर का हाल देख साफ समझा जा सकता है कि अभी हालात ठीक होने में महीनों लगेंगे। श्रीनगर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ऑपरेशन राहत पर आज तक के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कश्मीर घाटी और जम्मू में चारों ओर आज तक के तमाम संवाददाता इस वक्त फैले हुए हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी, एनडीआरएफ की टीमों की जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उन पर नजर बनी हुई है। कई सारे पर्यटकों को बचाने की कोशिश अभी भी चल रही है और साथ के साथ स्थानीय लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का काम अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि पानी का स्तर लगातार घट रहा है और लोगों को उम्मीद है कि अगले 48 घंटे में अगर मौसम मेहरबान रहा तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में काफी हद तक सफलता मिल सकती है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से केयर टुडे ने मुहिम शुरू की है। आप अगर जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद करना चाहते हैं तो चेक भेज सकते हैं। आप मदद का चेक इस नाम से भेजें, केयर टुडे अकाउंट, J&K फ्लड रिलीफ फंड। चेक भेजने का पता है केयर टुडे फंड, इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स, FC8, सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा 201301। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप ईमेल करें balaji.singh@intoday.com पर। आप कॉल भी कर सकते हैं।
हमारा फोन नंबर है 9810822298।